इसमें क्या है ना कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट आसान है और इसमें बस डाटा का खेल है और आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे है एग्जाम में। डाटा मीन्स कि आपका प्रेजेंट में कितना सोलर एनर्जी कितना रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लो कि हम विंड एनर्जी की बात करेंगे, सोलर एनर्जी की बात करेंगे, कोल एनर्जी की बात करेंगे, हाइड्रो एनर्जी की बात करेंगे। इसमें क्या है कि सारे इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि कितना हमारे पास कंजम्पशन है, कितना रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर में हमारे कंट्री में कितना क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, कब ये रिसोर्सेज का एंड होने वाला है। ये सारे इंफॉर्मेशन चाहिए, बस जस्ट लाइक जनरल स्टडीज टाइप का सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर तुम लोग इसको पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि मैं कितना पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन में क्या पढ़ाऊंगा पता नहीं, लेकिन फिर भी अगर इसको ऐसे नॉर्मल किताब से अगर पढ़ते हो या कोई भी पीपीटी देखते हो तो मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग है उनके लिए जो कि जनरल स्टडी में अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं। बाकी जो प्रोग्रामिंग और कोडिंग और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में अगर दिमाग लगाते हो उनके लिए बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट जैसे कि अभी हमें कुछ दिन पहले जो है रीवा में हमारा जो सोलर प्लांट खुला है, जो इंडिया का या एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट खुला है, तो वो कितने गीगावाट का है, क्या है, इसके बारे में चर्चा होगा, सब सारी चीजें। तो अब बात आ रही है इसमें कि एनर्जी सोर्सेज क्या है। अब एनर्जी सोर्सेज में क्या है कि कौन से एनर्जी सोर्सेज यूज करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग आसपास अपने सोसाइटी में, अपने फैमिली में विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज वी हैव यूज, है ना। कौन सा एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, तो कौन सा यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं जनरली। अगर कोल का अभी प्रेजेंटली देखना चाहो तो जहाँ कपड़ा आयरन होता है वो कोल यूज कर रहा है अपने आयरन में। हम लोग घर में कोल यूज नहीं करते। कोल यूज कहाँ कब करते हैं, कभी कभी जाड़े के दिन में अगर देखा जाए तो आग सुलगाने के लिए या कुछ पकाने के लिए जो कोल में बनता है ये कोल यूज करते हैं। नॉर्मल केस में जो नॉर्मल घर है वो आज के डेट में कोई कोल यूज नहीं करता है। लकड़ी का यूज भी एज ए फ्यूल है, लकड़ी भी एज ए तुम्हारा फ्यूल यूज करोगे। तो लकड़ी कहाँ यूज होता है, घर में नहीं होता है आजकल। कहाँ यूज होता है, जब हम लोग घर पूजा पाठ करते हैं तो कभी हम लोग लकड़ी यूज कर लेते हैं। गांव में या आदिवासी क्षेत्र में जो जाओगे तो अभी भी बहुत सारे घर है जहाँ पे लकड़ी यूज करते हैं। यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ फसल होता है, फसल को काटोगे, जैसे गन्ना होता है। अब गन्ना का जो ऊपर का जो पार्ट है वो क्या होता है कि उसको आधा पार्ट जानवर खा जाती है, हरा जो हरा के बाद सूखा रहता है उसको यूज करता है लोग एनर्जी के सोर्स के रूप में। तो गांव साइड में जाओगे तो जहाँ गन्ना है या पुआल है या जो भी है वो सबको ऑलरेडी लोग एज ए फ्यूल यूज करता है। शहर में ऐसा कुछ नहीं। शहर में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी आ कहाँ से रहा है, डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कोल से बन के आ रहा है तो वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। अगर वो सोलर प्लांट से आ रहा है तो रिन्यूएबल एनर्जी है। इट डिपेंड्स करता है। अब ये बात आ रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है। तो इसमें क्या हुआ, दिया हुआ है कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे हो गया। फिर कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। अब कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। अब कन्वेंशनल से सीधे लग रहा है कि ऐसा चीज जो कि इजिली अवेलेबल हो। क्या है एनर्जी के रूप में इजिली अवेलेबल, हमारे पास लकड़ी है, कोल है, गैस है, ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है, इजिली अवेलेबल है। नॉन रिन्यूएबल कौन सा है, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी। ये क्या है, विंड, ये सब नॉन रिन्यूएबल है। मतलब कि वो आपको विंड लगाना पड़ेगा, पावर प्लांट लगाना पड़ेगा, तब आपको जनरेट होगा। और इससे क्या एक अंतर है दोनों में, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है, ठीक है। जैसे कि अगर विंड एनर्जी हुआ, सोलर एनर्जी हुआ या जो भी एनर्जी है, इस सब में क्या है कि इन्वायरमेंट के लिए इतना मतलब कि ये फ्रेंडली है कि इसका जो जनरेशन में जो जनरेट जब यूज करते हैं तो उसमें कोई ज्यादा इसमें कोई भी प्रदूषण नहीं है, पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। वो आगे कोई क्लास होगा तो हम तुम लोग को ये भी पढ़ा देंगे कि कैसे वाटर हाइड्रल एनर्जी जो होता है, हाइड्रोथर्मल पावर होता है, तो हाइड्रोथर्मल पावर से पावर कैसे जनरेट करते हैं, या तुम्हारा थर्मल पावर है उसे पावर कैसे जनरेट करते हैं, तो कैसे हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि आपको पास पता होगा कि एनर्जी का क्या है, एनर्जी कैन नॉट डिस्ट्रॉय, नॉट
कैन नॉट जनरेट, वो कभी जनरेट नहीं कर सकते, न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब वो क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ वन फॉर्म टू अनदर। अब जैसे कि हम ही लोग खाना खाते हैं, तो खाना एक फॉर्म एनर्जी के रूप में खाना खाएं, फिर उस खाना को क्या किए हम लोग यूज किए। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ तो मेरा क्या हो रहा है, साउंड एनर्जी खर्च हो, साउंड एनर्जी निकल रहा है मेरे मुंह से, क्या हो रहा है, साउंड एनर्जी निकल रहा है। ये भी एक एनर्जी है। ये एनर्जी कहाँ से निकल रहा है, मेरे बॉडी से निकल रहा है। मेरे बॉडी से क्यों निकल रहा है, क्योंकि मैंने ही खुद अभी सुबह सुबह 2 सेव खाया, दूध पिया। तो सेव और दूध जो खाए वो एक तरह की एनर्जी है। उस एनर्जी को लिया मेरे बॉडी ने, क्या किया, एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, वो बॉडी में कन्वर्ट कर दिए। बॉडी में ब्लड बना, हमारा ब्लड से ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन से तुम्हारा एनर्जी बनेगा। उस एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया साउंड एनर्जी में, साउंड वॉइस एनर्जी में। अब वॉइस एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं, अब मुंह से हमारा बात निकल रहा है, तो हमारा एनर्जी कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। हमने जो सेव खाया, वो सेव एक एनर्जी लिया, वो कोई हमारा खत्म नहीं हुआ, वो मैंने कन्वर्ट कर दिया वॉइस एनर्जी में। वही वॉइस एनर्जी तुम लोग क्या कर रहे हो, सुन रहे हो साउंड एनर्जी को, तुम सुन रहे हो, तो तुम्हारे पास भी एक एनर्जी जा रहा है। तो देखो खुद एनर्जी हो रहा है। जैसे मान लेते हैं हम लोग भी डाटा यूज कर रहे हैं, डाटा हम लोग लैपटॉप पे या मोबाइल में डाटा यूज कर रहे हैं, तो मान लो हमारे पास 1 GB डाटा खत्म हो गया। जीबी डाटा भी एक तरह की एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी के डाटा खत्म होने से हमको क्या हो रहा है कि 1 घंटे का हमें नॉलेज मिल रहा है इन्वायरमेंट का, तो वो भी एक तरह का एनर्जी है। आपको सब्जेक्ट का नॉलेज हो रहा है, तो वो भी एक तरह की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि एनर्जी कभी क्या होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये ट्रांसफर वन फ्रॉम टू अनदर फॉर्म। ठीक है, अब ये बात आ रही है इसमें कि एनर्जी, कौन कौन सा एनर्जी के बारे में बात करेंगे। अब एक छोटा सा ये दिख रहा है क्या, मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो अब बात आ रही है कि इसमें कितना एनर्जी। देखो, अब देखो ग्लोबल एनर्जी यूज ऑफ सोर्सेस में अब हमारा कई सारे यूज करते हैं, कौन कौन सा एनर्जी सोर्स कर रहे हैं। अब देखो 60.8% जो कोल यूज होता है अभी प्रेजेंट में, और नेचुरल गैस 8.4%, डीजल, न्यूक्लियर, हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी अब 13% है। सरकार की ये है कि अभी क्या होता है कि नॉर्मल जो इंडिया में भारत में जो यूज होता है, वो क्या होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी मेगावाट्स में है, और सरकार का 2025 का एक है कि इनको कम से कम आने वाले समय 2 गीगावाट गीगावाट मतलब 10 टू पावर 9 वाट। अभी मतलब कि हम लोग घर में जो बल्ब यूज करते हैं, पहले जमाना में वो 100 वाट का होता था, 100 वाट का बल्ब हुआ, अभी हम लोग यूज करते हैं 10 वाट का एलईडी, 10 वाट का एलईडी यूज करते हैं। तो तुम खुद सोचो 10 वाट का एलईडी यूज करोगे, तो अगर मैं एक कैलकुलेटर निकालता हूँ यहाँ से, तो सोच लो कि 10 वाट का एलईडी यूज करते हो, और हमें रिन्यूएबल एनर्जी अगर हमने 2 गीगाबाइट कर दिया, 2 गीगाबाइट कितना हो गया, 2 इंटू, ये देखो सोचते हो 2 इंटू 9, अब इतना डिवाइड बाई मैं कर दूं, अगर मैं घर में यूज करता हूँ 10 वाट का 10 बल्ब, 10 वाट का 10 बल्ब यूज करूंगा, तो कितना हो जाएगा 100 वाट। अब इसको मैं 100 वाट से डिवाइड कर दूं, तो ये कितना आ गया 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ घर में। अभी भी अगर हम 10 बल्ब, सोच लो 10 बल्ब को, 10 वाट के बल्ब को 10 जलाएं एक घर में, तो 2 करोड़ घर में केवल एक रिन्यूएबल एनर्जी से 2 करोड़ घर में लाइट हो सकता है। और इसका कॉस्ट क्या है, बहुत ही कम है। इसका कॉस्ट कहाँ से बढ़ता है, इसका कॉस्ट होता है जिसको इसको असेंबल करते हैं, इसको माउंट करते हैं, इसको लगाते हैं, तब सारा खर्च उसी में। सोलर एनर्जी का मैक्सिमम जो कॉस्ट होता है, उसका सोलर पैनल का प्राइस होता है, क्योंकि जो सूर्य जो आता है, जो सोलर लाइट जो आता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका खर्च कहाँ है, केवल मेंटेनेंस में, और केवल वो इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री को या तुम्हारा फैक्ट्री को या जो भी हमारा प्लांट है, उस प्लांट को लगाने में जो खर्च है, बस वही खर्च है, वो मेंटेनेंस का खर्च है। बाकी अगर थर्मल की बात करते हो, तुम थर्मल की बात करते हो, न्यूक्लियर की बात करते हो, तो न्यूक्लियर या थर्मल की बात करो, तो इसमें क्या है कि आपको एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स देना पड़ता है। और तुमको ये बात करना होगा कि अगर हम जैसे नॉर्मल थर्मल की बात करते हैं, थर्मल में क्या होता है, थर्मल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि वो क्या करते हैं कि हम जो एक टरबाइन चलाते हैं, अब तुम क्या लोग कंप्यूटर साइंस के हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक टरबाइन के बारे में जानते ही होगे। तो एक टरबाइन चलाओगे, टरबाइन को रोटेशन होगा, रोटेशन से वो क्या करेगा, वो
थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा ये एंगुलर वेलोसिटी में वो वेलोसिटी तुम्हारा कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में, वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सारे ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा थर्मल का। सेम प्रोसेस क्या होता है हाइड्रल में होता है। हाइड्रल में अंतर क्या होता है कि इसमें जो हम मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल या हाइड्रल में क्या होता है कि अगर वही जो मैकेनिकल जो प्रोसेस है वो हम लोग विद द हेल्प ऑफ वाटर करते हैं। वाटर एक काफी ऊंचाई पे पानी रख लेते हैं, उस पानी को क्या करते हैं एक पाइप के थ्रू उसको क्या करेंगे फ्लो कराएंगे, और एक नोजल के थ्रू क्या करेंगे टरबाइन पे हम लोग उसको क्या करेंगे प्रेशराइज करेंगे। जब प्रेशराइज करोगे तो क्या होगा टरबाइन घूमेगा और टरबाइन से क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो प्रोसेस जो है सारा एनर्जी जनरेट करने का प्रोसेस क्या है लगभग सबका सेम ही है। बस अंतर ये है कि जो टरबाइन को घुमाना है अगर वो थर्मल एनर्जी से घुमाना है तो आपको क्या करेगा हीट जनरेट करना पड़ेगा, फिर प्रेशर करना पड़ेगा। पानी से घुमाना है तो पानी से ही करेगा। न्यूक्लियर क्या करता है, न्यूक्लियर भी यही प्रोसेस है। न्यूक्लियर भी क्या करेगा टरबाइन लगा हुआ है क्योंकि सारा एनर्जी क्या टरबाइन से चलता है। टरबाइन को एनर्जी कौन देता है, क्योंकि टरबाइन क्या करता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वो टरबाइन क्या करता है न्यूक्लियर एनर्जी वो क्या करता है वहां भेजेगा, गैस बनेगा। अब नेचुरल गैस से भी कैसे निकलता है, नेचुरल गैस भी क्या है, गैस भी एक तरह की एनर्जी ही है। वो भी क्या करेगा पानी को गर्म करेगा, पानी गर्म करने के बाद उसमें स्टीम बनेगा। तुम लोग फर्स्ट ईयर में शायद किए होगे स्टीम इंजन, पढ़े हो क्या फर्स्ट ईयर में स्टीम इंजन पढ़े हो? हेलो कोई सुन रहा है? नो सर। स्टीम इंजन नहीं पढ़े हो? बेसिक मैकेनिकल था क्या सब्जेक्ट तुम लोग का? सर वो सेकेंड सेमेस्टर में था और वो पढ़ाई नहीं हो पाई। अच्छा तुम लोगों की किस्मत गड़बड़ चल रहा है। देखो उसमें कभी तुम कॉलेज आना तो हमारे पास लैब है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसमें पूरा स्टीम इंजन चलता है। कभी तुम लोग क्या पुराना रेलवे इंजन देखे हो क्या पुराना जमाने का? नो सर। अरे मूवी में तो देखे होगे ना, कभी ध्यान दिए पुराने यस सर यस सर। हाँ तो मूवी पुराने मूवी में या हॉलीवुड के मूवी में देखना, पुराने जमाने का मूवी होगा तो उस मूवी में दिखाता है जो इंजन का चक्का घूमते हुए दिखता है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में जो हम लोग रेलवे यूज करते हैं वो अलग है, वो लोकोमोटिव तुम्हारा वो ट्रेन था। उसमें क्या था हम लोग यूज करते थे थर्मल एनर्जी, अभी जो यूज करते हैं डीजल करते हैं। देखो दोनों का प्रोसेस सेम है। पहले क्या था कि हम लोग कोल यूज करके पानी को बॉयल करते थे, उस पानी को जो बॉयल करते थे वो पानी के बॉयल के से जो स्टीम बनता था उस स्टीम के प्रेशर से हमारा इंजन चलता था। अभी क्या करते हैं कि कोल को हटा दिए हैं, कोल को जगह पर डीजल यूज करते हैं। क्योंकि जब तुम 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन पढ़े होगे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या पता नहीं पढ़े क्योंकि तुम लोग ऐसे ही पास कर गए तो उसमें क्या है कि वो जैसे हम लोग बाइक यूज करते हैं ना, बाइक में हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो भी कैसे काम कर रहा है। वो भी क्या होता है जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे या स्पार्किंग प्लग जैसे ही ऑन किए तो ऑन करने के बाद क्या होता है गाड़ी स्टार्ट हुआ। अब गाड़ी स्टार्ट हुआ तो अंदर 2 स्ट्रोक इंजन, अभी प्रेजेंट में 2 स्ट्रोक तो नहीं चलता 4 स्ट्रोक चलता है। 4 स्ट्रोक इंजन में गया पेट्रोल गया फिर उसका मूवमेंट हो रहा है। तो वो भी क्या होता है जब आग लगता है उसके इंजन में आग लगता है तो प्रेशराइज होता है तो फिर तो क्या करता है मूवमेंट करेगा। तो पिस्टन से क्या होता है हमारा अगर लड़कियां स्कूटी चलाती होंगी या लड़के बाइक, तो उसमें क्या देखते होंगे पिस्टन जब जहां पे हम लोग देते हैं एक स्पार्किंग प्लग लगा रहता है, स्पार्किंग प्लग लगा रहेगा, वो स्पार्किंग प्लग से स्पार्क होगा। मतलब क्या होगा कि आपके जो फ्यूल जा रहा है वो इंजन में जो फ्यूल जा रहा है उस फ्यूल में क्या होगा आग लगा दिया। आग लगाने के बाद क्या होता है वो उसमें जो क्या बोलते हैं जो डीजल या पेट्रोल जो भी जा रहा है वो एक नोजल के थ्रू बहुत स्मॉल अमाउंट में डीजल और पेट्रोल के साथ थोड़ा थोड़ा पानी ये वाटर एयर भी डालते हैं। तुम लोग ध्यान दिए होंगे कि जब हम लोग गाड़ी कभी कभी क्या होता है माइलेज खराब होता है तो हम लोग एयर प्यूरिफायर को क्या करते हैं, गाड़ी में एयर प्यूरिफायर होता है उसको तो साफ कराते हैं या नया लगाते हैं। तो एयर प्यूरिफायर जानते हो क्या करता है, वो एयर प्यूरिफायर भी हमारे इंजन में एयर भेजता है। एयर इन द सेंस क्या ऑक्सीजन, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन क्या होता है कि आप उसमें इग्निशन मतलब कि आग नहीं लगा सकते हो, इग्निशन कर ही नहीं सकते हो। तो इसलिए क्या होता है उसमें चाहिए प्योर क्वालिटी का एयर। क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या होता है जब एयर जो हमारे पास है मार्केट में तुम कहीं जाओ तो उसमें क्या बहुत सारे डस्ट होते हैं।
अब तुम सोचो कि हमारे बॉडी में डस्ट आ रहे हैं तो हमने साफ कर लिया, ठीक है, हमारे आंख में, नाक में, कान में, तुम मार्केट में कभी निकल के बाहर आओ तो सब डस्ट ही डस्ट रहता है, कपड़े में डस्ट हो जाता है, तो हम तो इसको साफ कर लिए चूंकि सारे एक्सटर्नल है। लेकिन मशीन हमारे पास क्या है, जो हमारा मशीन जो यूज करता है वो तो सारे प्रोसेस इंटरनल करता है। अगर वो डस्ट मशीन के साथ जाएगा तो क्या होगा, मशीन हमारा डैमेज हो सकता है। तो इसलिए उसमें क्या होता है, वाटर ये एयर प्यूरिफायर लगा देते हैं। वो क्या करता है, एयर को प्यूरिफाई करता है, फिर वो अंदर जाता है, इग्निशन करता है, इग्निशन करने के बाद वो हमारा प्रोसेस होगा। वो जो पिस्टन का मूवमेंट होता है, हो सकता है कई सारे लड़के जो गाड़ी का पिस्टन चेंज कराए होंगे गाड़ी में, क्योंकि पिस्टन कभी कभी घिस जाता है या कभी गाड़ी धुआं देता है, तो उसमें पिस्टन भी चेंज कराते हैं। तो वो पिस्टन मूवमेंट होगा, उस पिस्टन के मूवमेंट से क्या होता है, उसमें जुड़ा रहता है एक ये क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्ट। तो उसके थ्रू क्या लगता है, चेन के पास जो हमारा पीछे वाला चक्का, जो खासकर जो गाड़ी हम जब चलाते हैं तो पीछे वाला चक्का में क्या होता है, रोटेशन जो चेन लगा रहता है उसके थ्रू इंजन और उसके थ्रू क्या कनेक्ट रहता है। जैसे पिस्टन का मूवमेंट होगा, मूवमेंट हमारा पिस्टन का मूवमेंट बहुत ज्यादा अप डाउन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो लीनियर हमारा मूवमेंट है। पिस्टन क्या अप डाउन हो रहा है, तो लीनियर मोमेंटम को क्या करेगा, एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट करेगा। एंगुलर मोमेंटम में क्या, जो सर्किल टाइप का होगा, मतलब ऐसे से मेरा हाथ घूम दिख रहा है क्या तुम लोगों को? तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है, उस एंगुलर मोमेंटम देखो, मेरा माउस का देखो, ये हो गया तुम्हारा लीनियर मोमेंटम, मतलब आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये हमारा पिस्टन क्या रहा है, मूवमेंट हो रहा है। अब पिस्टन जब मूवमेंट ऐसे से होगा, लीनियर मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये लीनियर मोमेंटम को, हमारे पास एक छोटा सा एक सर्किट लगा रहता है, वो क्या करेगा, लीनियर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट कर देगा। मतलब हमारा क्या होगा कि जो पिस्टन जो होगा उसके थ्रू क्या होगा, एक शाफ्ट जुड़ा रहेगा, वो शाफ्ट क्या करेगा, ऐसे गोल गोल घुमाएगा। और ये गोल गोल से हमारा क्या लगा रहता है, चेन के थ्रू, जो हमारा चेन के थ्रू जो पीछे वाला चक्का पे लगा रहेगा और चक्का हमारा घूमेगा, तो वो कन्वर्ट कर देगा हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब हमने एनर्जी यूज किया किसमें, हमने एनर्जी यूज किया डीजल या पेट्रोल, वो एनर्जी कन्वर्ट कर दिया किसमें, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या, रोटेशन हो गया, गाड़ी हमारा मूवमेंट कर रहा है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि गाड़ी कैसे होता है। और तुम कभी देखते होगे एक वर्ड आता है गवर्निंग। गवर्निंग मतलब क्या होता है, जो गवर्न करे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ एमपी है, ये क्या कॉलेज का गवर्निंग बॉडी क्या प्रिंसिपल है, तुम्हारे सब्जेक्ट का गवर्निंग बॉडी कौन है, मैं हूँ, तुम्हारे घर का गवर्निंग बॉडी कौन है, पापा है, मम्मी है। तो ये गवर्निंग वर्ड आता है। तो गवर्निंग क्या है, और गवर्निंग में क्या है कि आपका इंजन कैसे गवर्न होता है, मैंने कौन गवर्न करता है। तो तुम लोग ध्यान देते होगे कि जब भी हम लोग स्कूटी चलाते हैं, चूंकि स्कूटी के एग्जांपल इसलिए मैं दे रहा हूँ कि स्कूटी गर्ल्स और बॉयज दोनों चलाते हैं, तो स्कूटी की बारे में मतलब स्कूटी का मूवमेंट या उसका स्पीड कौन डिसाइड करता है, एक्सीलेटर। यानी एक्सीलेटर क्या है, गवर्निंग बॉडी है। अब बात आ रही है कि कैसे गवर्निंग बॉडी है, कितना चलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में देखो, अब एक्सीलेटर चला रहे हो, एक्सीलेटर तुमने उठा दिया थोड़ा सा, स्पीड क्या वो बढ़ गया। अब तुम कभी सोचते होगे कि इस एनर्जी को हम यहाँ एक्सीलेटर घुमा रहे हैं, कैसे क्या होता होगा प्रोसेस कि हम हमारा गाड़ी की स्पीड बढ़ जाता है। और इसमें छोटे छोटे चीजों को सोचना है। जैसे ही हमने एक्सीलेटर को क्या किया, उसके कान को ऐठा, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि थोड़ा कान ऐठ दो उसका। लेकिन एक्सीलेटर को हम लोग क्या किया, मूवमेंट किए, इसमें अपवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन, मतलब अपने तरफ घुमाए। तो एक्सीलेटर क्या इंक्रीज, एक्सीलेटर का जो कभी ध्यान दिए होगे, एक्सीलेटर का जो लगा रहता है, वो एक्सीलेटर से एक वायर लगा रहता है। वो वायर क्या करता है, जहां से हम लोग टंकी से फ्यूल जाता है ना, फ्यूल जाता है, वो फ्यूल जो अगर उस इंजन में जाएगा, उस फ्यूल का क्या करेगा, क्वांटिटी को इंक्रीज कर देगा। मतलब पहले अगर फ्यूल अगर 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप जा रहा था अगर 1 सेकंड में, जैसे ही एक्सीलेटर तुम बढ़ाओगे तो वो ड्रॉपलेट जो है वो 3 से जगह पर 7 8 10 बूंद हो जाएगा। तो हमारे जो इग्निशन जो वर्क जो हो रहा है जो इंजन के अंदर में, उसके पास ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा। ज्यादा एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, पिस्टन का मूवमेंट और ज्यादा होगा, क्योंकि जितना आग लगेगा उतना मूवमेंट होगा, जितना आग लगेगा उतना मूवमेंट, और उस मूवमेंट को के होगा वो फिर एनर्जी क्या होगा, लीनियर एनर्जी क्या हो जाएगा हमारे पास, वो एंगुलर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एंगुलर एनर्जी हमारे पास जो गाड़ी का स्पीड डिसाइड करता है। कभी कभी तो ध्यान देना होगा कि हम लोग गाड़ी जब चलाते हैं तो उसमें लिखा था आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। मतलब गाड़ी का स्पीड बढ़ाओगे, एक्सीलेटर लोगे तो उसमें दिखाता है कि वो 800 800 आरपीएम 200 आरपीएम वो दिखा।
वो क्या दिखाता है कि हमारा जो पिस्टन का जो मूवमेंट है ना, वो 800 पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 800 बार वो क्या हो रहा है, वो मूवमेंट हो रहा है पिस्टन का। ये सारे चीजें कैसे हो रहा है, वो कौन कौन डिसाइड कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है कौन, एक्सीलेटर। इसलिए एक्सीलेटर क्या हो गया, गवर्निंग बॉडी हो गया। ठीक है, तो एक्सीलेटर से मूवमेंट किए और मूवमेंट करने के बाद हुआ, ये चीज मुझे लगता है बेसिक मैकेनिज्म तुम लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अब यहाँ आगे कमर्शियल एनर्जी क्या है, नॉन कमर्शियल एनर्जी क्या है, इसके बारे में देखते देखें। रिन्यूएबल और नॉन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बात कर ही लिए हैं, है ना। अब ये देखो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सा दिया हुआ है। बायोमास, बायोमास क्या हो गया, बायोमास मतलब जो गैस हो गया, जो मीथेन गैस हो गया, बायोमास मास हो गया। सोलर एनर्जी हो गया, और जियोथर्मल हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया। ये सब क्या हो गया, ये सारे एनर्जी क्या हो गया, रिन्यूएबल हो गया। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, अब ये नॉन रिन्यूएबल क्या, न्यूक्लियर हो गया, वाइल्ड हो गया। अब नॉन रिन्यूएबल इसलिए बोलते हैं कि एक बार ये क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया यानी कि जल गया, तो उसके बाद इसको फिर से आप यूज नहीं कर सकते हैं, इसे नॉन रिन्यूएबल है। और ये क्या होगा कि सोलर क्या है कि आपको ये नष्ट नहीं होता है। सोलर या वाटर क्या हो, वाटर का हमारा पानी आया, पानी फिर कन्वर्ट हो जाएगा फिर गैस में, फिर ऊपर बादल में चला जाता है। पानी करता क्या है, पानी का प्रोसेस क्या, पानी फिक्स है, पानी फिक्स है। वो क्या करता है कि आपके पास ऊपर जितना पानी बारिश हुआ, वो बारिश गया समुद्र में, गया समुद्र से फिर क्या हुआ, इवोपरेट हो गया, फिर आसमान में चला गया, फिर बादल बना, फिर वो बादल फिर प्रोसेस हुआ। ये प्रोसेस हो रहा है। सोलर एनर्जी भी यही प्रोसेस है। सोलर एनर्जी क्या कंटिन्यूस आते रहता है, आप कभी उसको नष्ट कर ही नहीं सकते हो। अभी तक तो नहीं होगा नष्ट। लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में क्या हो गया, वायल हो गया, एक बार वायल जल गया तो खत्म, नेचुरल गैस खत्म, कोल खत्म, न्यूक्लियर खत्म। अब बात आ रही है कि ये गैस, ऑयल, न्यूक्लियर, ये कितने दिनों तक हमारे पास है। अभी तुम लोग अभी गूगल पे सर्च करना, जो लड़का जीएस के बारे में देखता होगा, उसमें देखना कि 1800 नहीं 1900 या 1893 या 1900 कुछ 15 के आसपास के पहले पहले जो था, सॉरी 1953 या 55 के आसपास, हाँ 1953 या 55 के आसपास, जब गल्फ कंट्री में, मैं एग्जैक्ट डेट बता दूंगा बाद में, गल्फ कंट्री में पेट्रोल का खोज हुआ, क्रूड ऑयल का, समझे, क्रूड ऑयल का खोज हुआ। तो उसके पहले वो लोग, पता है जो आज के डेट में तुम देखते हो कि ये जो दुबई या यूएई या ये सब गल्फ कंट्री, इतने इतने पैसे हैं इनके पास, कुछ है, उसके पहले वो लोग भीख मांग के खाता था। मतलब उनके पास खाने तक का पैसा नहीं था, क्योंकि वहां पे क्या है कि जो इन्वायरमेंट है वहाँ पैसा मतलब कि पानी वहाँ लगभग 0% है, 0.4% के आसपास, नहीं 0% ही पानी के आसपास वहां पर मिट्टी में है। तो पानी नहीं है, फसल नहीं होता है, तो वो लोगों का भोजन बस एक ही चीज था, वो क्या था, वो जानवर को मार के खाते थे। लेकिन हुआ क्या कि 1950 के आसपास उनको क्रूड ऑयल को पता चला कि भाई यहाँ क्रूड है। उस क्रूड ऑयल को फिर उन्होंने बेच बेच के फिर अपना आज दुनिया का सबसे बेहतर शहर जो है वो दुबई यूएई में आता है, क्योंकि उन्होंने पैसे से सबको खरीद लिया। तो ये एनर्जी 1950 के आसपास नहीं, पता नहीं था। और ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, तो ये बात आ रही है कि ये अभी जो है लगभग 50 साल के बाद जो है हमारे पास जो है नेचुरल गैस वायल क्या 50 साल के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोल जो है लगभग 200 साल के बाद या 100 साल के बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मान लें कि आज से 50 साल 100 साल पहले जो गल्फ कंट्री था उनके पास कुछ नहीं था, वो भिखारी थे। फिर उनके पास सारे नेचुरल गैसेस और नेचुरल क्रूड ऑयल मिला, तो वो आज दुनिया के सबसे अमीर देश में आते हैं। 50 साल के बाद उनके पास कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि सारा नेचुरल रिसोर्सेज क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा, मतलब नॉन रिन्यूएबल है, वो खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे वो, फिर वो उनका स्थिति वैसे के वैसे हो जाएगा। इसी सारे बातों को सोच के, क्योंकि अगर उनके पास एनर्जी नहीं आ रहा है, अभी इंडिया में 90% जो हमारा कंजम्पशन जो एनर्जी है वो सारे किस पे डिपेंड करता है, नॉन रिन्यूएबल पे। इसलिए सरकार अभी जो अभी जो प्रेजेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका टोटल ध्यान है कि हम जो भी एनर्जी की बात करेंगे अब रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए सोलर प्लांट काफी रीवा में, तुम लोगों को पता ही होगा कि सोलर प्लांट लगा हुआ है, और सोलर प्लांट काफी सक्सेस चल रहा है। तो ये बात आ रही है कि सोलर में सबको सोलर में कन्वर्ट कीजिए।
और तुमको पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड, फिनलैंड हो गया, या तुम्हारा एक और कौन सा देश है, या स्विट्जरलैंड जो है, इन लोगों ने अपने पूरे बिजली के जो कंजम्पशन है, उन्होंने सारे के सारे उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी कन्वर्ट डिपेंडेंट है। वो क्या करते हैं, वाटर यूज करते हैं, हाइड्रोल यूज करते हैं, या सोलर यूज करते हैं। वो बहुत ही कम मात्रा में क्या करते हैं, ऑयल या नेचुरल गैस यूज करते हैं। उन्होंने टोटली यूज उसी पे किया, या कुछ होगा तो न्यूक्लियर कर रहे हैं। तो देखो न्यूक्लियर में क्या है ना, कि न्यूक्लियर तो बड़ा बहुत ही सस्ता है, लेकिन इसका क्या ड्रॉबैक है कि इसका एयर, इसका पॉल्यूशन जो है ना, इसका जो उसका जो जो वेस्ट मटेरियल जो आता है, उसको रख रखाव में बहुत खर्च होता है। तो तुमको पता होना चाहिए कि जो इंडिया में जितना न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसका जो वेस्ट जो निकलता है ना, जैसे आग जलाते हैं अगर कोल में, तो क्या राख निकलता है, ठीक है, राख निकलता है। राख को आप कहीं भी खेत में डाल दो, ऐसे डाल दो, तो कुछ समय बाद वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी का जो वेस्ट में है, उस वेस्ट को रखने के लिए यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में एक कंक्रीट का बनाया जाता है, बहुत बड़ा, मतलब कंक्रीट का लेके, और उसको जमीन के अंदर में लगभग 50-100 मीटर अंदर जाके उसको हम लोग उसको डालते हैं। कभी एक मूवी आया था हॉलीवुड का, जिसमें कौन था, गॉडजिला, पता नहीं तुम पिक्चर देखे हो कि नहीं, उसमें दिखाया न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो जानवर जो डायरेक्ट खाता है, तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो वेस्ट रखा हुआ है, वो वेस्ट कहाँ रखा हुआ है, जमीन के काफी नीचे सेफ रखा गया है। तो वो जो पिक्चर में जो जानवर दिखा रहा है, वो जाकर वो न्यूक्लियर वेस्ट को खाता है एनर्जी लेने के लिए। वो है एक तरह की एनर्जी ही होता है, लेकिन उसको क्या वेस्ट हो गया, उसका यूज कब होगा कब नहीं पता नहीं, वो नया टेक्नोलॉजी कब आएगा, उसको कहाँ रखना, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा रेडिएशन होता है, उस रेडिएशन से बहुत सारी बीमारी, कैंसर हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ही सस्ता है, न्यूक्लियर काफी सस्ता है और के रिस्पेक्ट में। लेकिन क्या है कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका मेंटेनेंस और इसका रेडिएशन प्रॉब्लम। वायल और नेचुरल गैस जो है वो अपना वही प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमारा सरकार जो है टोटली हमारा वर्क जो कर रहा है वो सोलर एनर्जी, वाटर में, जियोथर्मल में और बायोमास में कर रही है, विंड एनर्जी। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि सेक्टर वाइज एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न दिया हुआ, इंडस्ट्री में कितना परसेंट क्या दिया हुआ है, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल। इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में हमारा कितना यूज हो रहा है, ट्रांसपोर्ट में कितना यूज हो रहा है, डोमेस्टिक और कमर्शियल, ये हमारा दिया हुआ कि एनर्जी कितना यूज होता है, और इन सबको ऐड करो तो 100 हो जाएगा। तो मतलब इंडस्ट्री में क्या हो गया, ये जो अब इसको नोट कर लेना तुम लोग, सेक्टर वाइज एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न दिया हुआ है कि आपका इंडस्ट्री में कितना यूज हो रहा है। तो इंडस्ट्री लेवल पे 51% तुम्हारा इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, ट्रांसपोर्ट में 26.6%, ट्रांसपोर्ट मतलब ये बस, ट्रेन, बाइक, डोमेस्टिक में मतलब जो हम लोग ईंधन यूज कर रहे हैं, कमर्शियल मतलब हो गया फैक्ट्री नहीं, कमर्शियल मतलब क्या बोलेंगे इसको, देखते हैं क्या बोलते हैं इसको। अब वही फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल मतलब जो तुम्हारा जो जमीन से जो निकालते हैं, कोल हो गया या तुम्हारा लकड़ी हो गया, सब फॉसिल में आता है। उसके बारे में एडवांटेज के बारे में देखो, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, इसका एडवांटेज है, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को एक असाइनमेंट देता हूँ, दूंगा अभी थोड़ा देर में, और उसमें क्या करना है, तुम लोगों को ऐसे एक एडवांटेज को बना लेना है, ठीक है। आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ ठीक है। तो एक दो सब्जेक्ट बहुत ही आसान है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। होता क्या है कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आवाज़ तुम लोग पास जा रही है कि नहीं जा रही है। और मैं क्लास में रहता तो बड़ा ही बढ़िया डायग्राम और हम बना के समझाता और एकदम नेचुरल विजुअल बता देता कि कैसे तुम लोग को एनर्जी कन्वर्ट होता है। हम लोग क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है ना, देखो इस सब्जेक्ट में क्या है कि तुम नॉर्मल अगर पढ़ाई करोगे ना तो इसमें कुछ रट्टाफिकेशन करो और रट लोग चले जाओ, लेकिन अगर कैसे कोई काम करता है इसके बारे में तुम एजम्पशन कर लोगे ना, कैसे हमारा बाइक काम कर रहा है, देखो बाइक भी काम कर रहा है, वो भी एक तरह की एनर्जी कन्वर्जन है। सबसे मतलब कि अवेलेबल एनर्जी कन्वर्जन हमारे पास क्या है, बाइक है, जो लगभग हर किसी के घर में है, ठीक है। साइकिल भी कर सकते हो, साइकिल भी तुम्हारा एक तरह का है। वो क्या करता है, हमारा बॉडी का एनर्जी है उसको कन्वर्ट क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। खून को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में।
तो हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कैसे काम करता है क्या नहीं करता है, ये सबको देखना है। तो कुछ साइकिल को देखो, साइकिल एक ऐसा चीज है जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट दिखता है। कैसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी है, उस एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी में कन्वर्ट करते हैं। अरे एंगुलर ही है ना, जो पैडल जो हम लोग चलाते हैं वो क्या करते हैं, रोटेशन में चलाते हैं, मतलब एंगुलर एनर्जी है। उस एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग कन्वर्ट किससे किए, विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट एंड चेन कवर। चेन से क्या किए, उस एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दिए, लीनियर में। तो ये सारे प्रोसेस है, इसमें एनर्जी कहाँ से आ रहा है, एनर्जी हमारे बॉडी से आ रहा है। ठीक है, सेम प्रोसेस कार में होता है, सेम प्रोसेस बाइक में होता है, सेम प्रोसेस तुम्हारा एरोप्लेन में होता है, सेम प्रोसेस तुम्हारा ट्रेन में होता है। सारे प्रोसेस, अंतर ये है कि हम एनर्जी दे रहे हैं पैर से, और बाकी में एनर्जी कहां से आ रहा है, हमारा इंजन से। तो प्रोसेस वही है, वो भी क्या कर रहा है हमारा, जो जैसे तुम लोगों को बताया मैंने अभी, हम लोग बताया कि जो पिस्टन है वो पिस्टन क्या किया, जैसे कि पिस्टन की बात करेंगे एक मिनट। ठीक है, अब पिस्टन क्या करता है, पिस्टन क्या करेगा कि ये अप डाउन घूम रहा है, देखो ऐसे 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 पिस्टन घूम रहा है, ये क्या लीनियर एनर्जी है। और पिस्टन के आगे क्या लगा रहता है, एक ऐसे कुछ सर्किल टाइप लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक शाफ्ट से ये क्या जुड़ा रहेगा। अब ये क्या करता है, ये अप डाउन करेगा ना, ये अप डाउन कर रहा है ऐसे ऐसे, ये अप डाउन करेगा, अप डाउन ऐसे ऐसे कर रहा है। ये अप डाउन करेगा ना, तो ये जो है ना, ये रोटेशन जो लगा हुआ, ये क्या करेगा, ये जो है ये गोल गोल घूमेगा ऐसे 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 ऐसे। ये जैसे अप डाउन किया और ये क्या गोल गोल घूमेगा, ये जैसे कि हम लोग गोल गोल घूमेगा, और ये क्या, इसे यहाँ चेन लगा हुआ है, ये चक्का में देखे हुए तुम ऐसे करके रहता है ना, ऐसे ऐसे लगा हुआ है, और ये क्या हुआ, ऐसे घूमा हुआ है ऐसे। तो ये हमारा मूवमेंट किया इंजन, ये ऐसे ऐसे मूवमेंट किया, तो ये क्या हुआ, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, तो ये क्या करेगा, वो लीनियर एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। हमारा बॉडी क्या हो रहा है, या जो भी इंजन है, साइकिल क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा है, या बाइक ऐसे घूम रहा है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो ये जो रोटेशन है, साइकिल साइकिल में हम लोग क्या करते हैं, साइकिल में हम लोग क्या करते हैं, साइकिल में क्या करेंगे, साइकिल में हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक शाफ्ट लगा हुआ है गोल ऐसे, जो मिडिल में लगा रहता है हम लोग पैर के नीचे, और एक पीछे साइड लगा रहता है। ठीक है, एक पीछे साइड लगा रहता है, ये ऐसे लगा रहता है, और ये चेन लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, ये चेन हो गया। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से यहाँ एक पैंडल लगा हुआ है, एक ऐसे पैंडल और एक इधर साइड पैंडल। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से प्रेशर दिए, ये प्रेशर दिए, तो क्या किए हम लोग, पैर गोल गोल घुमा रहे हैं, हम लोग पैर ऐसे घुमा रहे हैं। तो पैर से घुमाएंगे तो ये क्या हो रहा है, ये इंजन से घूम रहा है, ऐसे घूमेगा। तो हमने क्या किया, वन एनर्जी से क्या किया, दूसरे एनर्जी कन्वर्ट किए, तो हमारा मूवमेंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो जितना भी इंजन है, कोई भी इंजन है, सबका प्रोसेस सेम है। साइकिल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एनी बेसिक एग्जांपल ऑफ द एनी इंजन। ठीक है, अंतर ये है कि साइकिल में हम एनर्जी पैर से देते हैं, बाकी एनर्जी कहाँ से आता है, मोटर से आता है, इंजन से आता है। अलग अलग इंजन है, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, या जो भी आगे न्यूक्लियर एनर्जी जो भी है, सबका प्रोसेस सेम ही है। मान लेगा, समझे, सबका प्रोसेस सेम है। जैसे देखो, अब जैसे कि अब ये मोटर हो गया, ठीक है, अब ये मोटर है, ये मोटर का शाफ्ट लगा हुआ है। ठीक है, अब ये शाफ्ट है मोटर का, अब इस मोटर को गोल गोल घुमाना है। मान लेते हैं कि मोटर जो है, दिख रहा है ना, कि दिख रहा है ना ये पेंट, यस सर। हाँ। तो ये देखो, ये मोटर देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मोटर को घुमाना है हमको, डायनेमो, और हमारे पास ये डायनेमो घूमे सॉरी, ये मोटर को घुमाना है, घुमाओगे तो क्या करेगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, समझे। तो थर्मल पे क्या होता है ना, इसको ये इसमें क्या होता है, एक यहाँ पे ये जो लगा हुआ डायनेमो, यहाँ पे क्या होता है ना, कि एक ब्लेड टाइप से रहता है कई तरह, ये पंखा टाइप से। ठीक है, ये कुछ पंखा टाइप का होगा। यहाँ से क्या होगा, एक प्रेशर आएगा पानी का, थर्मल में, पानी का नहीं, स्टीम का प्रेशर आएगा ना, तो वो क्या करेगा, इसको गोल गोल घुमाएगा। वो क्या करेगा, इसको गोल गोल घुमाएगा ऐसे। ये जब गोल गोल से घूमेगा ना, तो ये क्या होगा, ये हमारा मोटर लगा हुआ है यहाँ पे, जो इंजन डायनेमो लगा हुआ, ये गोल गोल घूमेगा। ये गोल गोल घूमेगा तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, समझे। ये किससे हम बात करते हैं, ये थर्मल से। थर्मल क्या करता है, प्रेशराइज करता है। ठीक है, वो प्रेशर जनरेट करे, प्रेशर कहाँ से आएगा, वो पानी को गर्म करेगा।
ठीक है, जब पानी को गर्म करेगा हाई टेम्परेचर में तो पानी क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, और स्टीम का प्रेशर से कन्वर्ट होगा। ये थर्मल हो गया। सेम प्रोसेस क्या करोगे, हाइड्रल क्या करता है, हाइड्रल में कोई प्रेशराइज करते ही नहीं है, वो क्या करता है, वो ये सेम, ये सारे ब्लॉक जो है ना, ये इतना ब्लॉक, ये सब में सेम ही रहता है। यहां से आया थर्मल, ये हाइड्रल आया, वो क्या करे, एक नोजल होगा, नोजल मतलब क्या होगा, इस टाइप से एक आ रहा है, मान लो यहाँ से पानी, नोजल मतलब ये पानी का फोर्स आ रहा है, उसको तुम यहाँ छोटा सा छेद कर दो, जैसे घर में पानी पटाते हैं, तुम ध्यान दोगे, या हम लोग गाड़ी धोते हैं तो क्या करते हैं, आगे का जो हमारा पाइप है उसको क्या करते हैं, हल्का सा प्रेशराइज कर देते हैं। जब प्रेशराइज करोगे तो नोजल हो जाएगा, तो पानी का क्या होता है, फोर्स क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, जो फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, तो यही प्रोसेस यहाँ होता है। ये पानी आता है, तुम देखना कभी थर्मल पावर प्लांट, हम कभी आने वाले समय में एक एनिमेटेड थर्मल पावर प्लांट के बारे में बताएंगे, और इंटरनेट पर दिया होगा, मैं खोज कर दिखाऊंगा। वो क्या है कि यहाँ से एनर्जी आया, और वो भी क्या किया, पानी का एक पानी का यहाँ पर क्या आ रहा है, एक फोर्स, पानी का एक फोर्स आया, यहाँ से पानी के फोर्स आया, वो फोर्स क्या किया, ये जो टरबाइन लगा है, टरबाइन लगा हुआ है, ये जो 5 टरबाइन, वो टरबाइन को रोटेट कराएगा, गोल गोल गोल, तो टरबाइन रोटेट करेगा तो ये ऐसे घूमेगा। मतलब थर्मल में टरबाइन कौन रोटेट करा रहा था, वो करा रहा था स्टीम। ठीक है, और हाइड्रल में कौन रोटेट करा रहा है, वो रोटेट करा रहा था हमारा कौन, एयर, सॉरी प्रेशर। अब बात आता है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या करता है, विंड एनर्जी भी सेम है। अगर तुम विंड एनर्जी के बारे में देखोगे तो मैं एक विंड एनर्जी खोलता हूँ, एक मिनट, देखो दिख रहा है ना विंड टावर, दिख रहा है ना, ये तो ये भी तुम्हारा क्या हो रहा है, ये भी टरबाइन है। ये जो 3 डायना दिख रहा है ना, टरबाइन ही है। वो क्या हो रहा है, ये घूम रहा है हवा के झोंका से, हवा के झोंका से घूमेगा तो यहाँ पर तुम्हारा मशीन लगा हुआ है, वो कन्वर्ट कर देगा एनर्जी में, यानी मैकेनिकल एनर्जी। विंड एनर्जी के इस पे कन्वर्ट हो गया मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल क्या रोटेशन कर रहा है, वो रोटेशन एनर्जी की इस पे कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो प्रोसेस सबका सेम ही है, बस है कि आपको जो टरबाइन है वो कैसे घुमाना है। आप स्टीम से घुमाइए तो थर्मल एनर्जी हो गया, आप विंड से घुमाइए तो विंड एनर्जी हो गया, अगर आप उसको पानी से घुमाइए तो हाइड्रोल एनर्जी हो गया। हाँ, लेकिन सोलर एनर्जी अलग होता है, वो प्योर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, कि वो कन्वर्सन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उसमें कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो मुझे लगता है आज की क्लास के लिए बहुत हो गया, है ना। नेक्स्ट क्लास जब भी हम शेड्यूल करेंगे तो उसमें हम लोग काफी बात करेंगे, और मुझे लगता है मैं 2-4-10 उसमें एनिमेटेड टाइप का कुछ स्लाइड या वीडियो दिखाऊंगा, जो कि मजा आएगा हम लोग को। कोई डाउट है तो पूछो।